Good morning, students. Today we are just going to start next poem for class 9, that is Wind. You all can see, I think it is your first poem in your textbook for class 9th I'm speaking. Wind आपकी जो poem है, wind means आज हम इसी का explanation करेंगे यहाँ पे and we'll discuss even the question and answers also. Wind means हवा. Wind means हवा. ठीक है, हवा. पोएट है इसकी सुब्रमण्य भारती. एक्चुअली ही इज़ नॉट द पोएट, ही हैड ट्रांसलेटेड इट फ्रॉम द तमिल. इसका एक तमिल वर्जन जो A.K. रामानुजन, दीज आर इंडियन राइटर्स, उन्होंने लिखा. उसमें से सुब्रमण्यम भारती हैज़ ट्रांसलेटेड इट, यू कैन से, इन इंग्लिश. तमिल में ओरिजिनल एंड देन इन इंग्लिश इट इज़. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पोएम. इन दिस पोएम what you are going to see that how poet has described so many things about how people fear wind and how do we blame wind. बहुत सारी जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा स्टॉर्म है, हैरिकेन है, आपके जो साइक्लोन है, ये सब किससे जुड़े हुए वी कैन से सॉरी प्रॉब्लम्स हैं या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, ये हवा से जुड़ी हुई है. ठीक है, तूफ़ान क्या है? तेज़ हवा तूफ़ान कही जाती है. ठीक है, स्टॉर्म जिसे कहते हैं. इट कैन जस्ट रूट आउट ऑल द बिल्डिंग्स. आप हर साल न्यूज़ में पढ़ते भी हैं कि कई जगह तूफ़ान आता है. तो कहीं ना कहीं पोएट यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले विल जस्ट डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट सुब्रमण्य भारती 1882 टू 1921. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. ये क्लास 9th के बच्चों के लिए कि 1882 में बॉर्न एंड 1921 डाइड. इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट. वो एक तमिल पोएट है, फेमस फॉर हिज पेट्रियाटिज़म. नीचे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ रही हूँ पोएम का. ठीक है, आई एम रीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम हियर. ठीक है, फॉर हिज पेट्रियाटिज़म. द वर्ड इज़ पेट्रियाटिज़म माने होता है देशभक्ति. PATRIOTISM, पेट्रियाटिज़म माने देशभक्ति. इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस मीन स्वतंत्रता, प्री माने पहले. स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत था उसमें ये एक पेट्रियाटिक राइटर, यू कैन से ही वाज. A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट, well known for his translation of classical and modern poetry. So I think I spoke something wrong. सुब्रमण्यम भारती ओरिजिनल है और ये ट्रांसलेट किसने किया है? A.K. रामानुजन ने किया है. ठीक है, ये समझ लेना है आपको. So let's start with the poem. What is wind? I have already explained. हवा. The wind blows. BLOWS. ब्लो माने हवा के बहने को. ब्लो द विसल, सीटी बजाओ, जिसे ब्लोइंग द विसल. हवा के बहने को हम क्या कहते हैं? ब्लोइंग. ठीक है, ब्लो मैंने बहना यहाँ पे. सो द विंड ब्लोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है. हवा बहती है. स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग मजबूत, LY लग गया, एडवर्ब बन गया. स्ट्रांगली बहुत तेज़ी से. एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आपकी स्पेलिंग है, यू कैन सी DESTRUCTION. डिस्ट्रक्शन माने विनाश. तेज जो हवा जब आती है वो बहुत सारा विनाश अपने साथ लेके आती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. हम कैसे हवा को हम ब्लेम करते, बट हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विद इट, मतलब हम इसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. So let's start. One time I'm just going to read the complete poem. You can listen it. Wind and comma, punctuations, full stop, apostrophe, जहाँ पे भी आएगा, you can notice that how I'm just going to take a pause there. मैं वहाँ पे कैसे रुक रही हूँ, इस चीज़ को भी आप नोट करेंगे. Wind comes softly. Don't break the shutter of the windows. Don't scatter the paper. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts.
इतनी बार जो एक वर्ड आ रहा है क्रम्बलिंग, आई होप कि आपको याद ही होगा, कई पोइम्स में मैंने बताया इसको रिपीटिशन कहते हैं। जब कोई एक वर्ड बार बार आता है उसे हम रिपीटिशन, इट्स अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस, ठीक है। सो crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind got winnows and crushes them all. He won't do what you tell. He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes the strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So let's start with the explanation part. Poet says, wind comes softly. हवा softly. मतलब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करें कि कैसे आओ तुम, softly आओ, धीरे धीरे आओ, तेज मत आओ, ठीक है। पोएट इज सेइंग विंड, कॉमा लगा, एक तरह से हम कम सॉफ्टली मतलब कहते हैं ना कम एंड गो देयर, तो उसी तरह से कम सॉफ्टली मतलब तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर, अब डोंट, आई होप कि आपको पता ही है डूज एंड डोंट्स, ऐसा मत करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ माने खिड़की, शटर्स माने पैनल, मतलब लकड़ी की एक तरह से जो पैनल, दरवाजे हम कह सकते हैं। डोंट ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना। हम कह पोएट, ह्यूमन बींग्स, हम यहाँ पे पोएट भी नहीं, ह्यूमन बींग्स से दिस कि क्या करो, डोंट ब्रेक द शटर, डोंट ब्रेक द शटर्स, ठीक है। शटर्स माने जो मैंने पैनल बोला, वुडन पैनल, अभी वर्ड मीनिंग भी हम इसकी देखेंगे इसके बाद। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ रखी रहती है जो आपके घर में दीवारों पे एक एक कॉर्नर हम चीज़ सामान रखने की जो शेल्फ होती है, तो पोएट कहते हैं, पोएट मीन्स ह्यूमन बींग्स, हम सब ऐसा कहते हैं कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। आप बुक्स हवा से कह रहे हैं कि धीरे से आओ, सामान मत गिराओ, खिड़कियों के पैनल मत तोड़ो, एंड किताबें मत गिराओ। देयर, वहाँ देखो, लुक वॉट यू डिड, यहाँ पे मतलब एक कॉन्वर्सेशन टाइप पोएम है कि जैसे कोई हवा से ऐसा बोल रहा है। देयर, वहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, किससे कह रहे हैं देखो तुमने क्या किया, हवा से कह रहे हैं, ठीक है। देखो तुमने ये क्या किया, ठीक है। लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। थ्रो माने गिराना, पास्ट टेंस थ्रू, THREW, थ्रू। You threw them all down. You tore the pages of the book. Tear, TEAR, tear. Tear का past tense क्या हो जाएगा, tore. Tear का past tense हो जाएगा tore. तुमने सब फाड़ दिया। You brought rain again. Bring का past tense हो गया brought. तुम फिर से क्या ले आए, बारिश ले आए अपने साथ। You're very clever. तुम बहुत चालाक हो। Poking fun at weaklings. Weakling माने एक, यहाँ पे है वीक, तुम कमज़ोरों पे, पोकिंग फन, फन माने मज़ा, तुम कमज़ोरों को परेशान करके क्या लेते हो, बहुत मज़े लेते हो। ये कह रहा है पोएट हवा से, दैट यू आर वेरी क्लेवर। यहाँ पे यू किसके लिए आ रखा है, यही क्वेश्चंस आप लोग के लिए आते रहते हैं। यू किसको कहा गया है यहाँ पे, यू आर, यू जो प्रोनाउन है दिस यूज्ड फॉर विंड, हवा को पर्सोनिफाई किया गया है। जब किसी नॉन लिविंग वस्तु को लिविंग की तरह एड्रेस किया जाता है उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एक पोएटिक डिवाइस है वो, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सनिफिकेशन। ये एक ही स्पेलिंग है, पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। सो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोरों पे परेशान करके मज़े लेते हो। एंड किस किस चीज़ पे पोएट ने कहा कि तुम सबको परेशान कर रहे हो, फ्रेल क्रम्बलिंग, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल माने कमज़ोर, क्रम्बलिंग माने जो बिल्कुल टूट ही चुका है, ख़त्म हो चुका है, कोई चीज़ टूटने की स्थिति में है ना। फ्रेल कमज़ोर, क्रम्बलिंग हाउस, टूटने वाले हैं जो ऐसे घरों को तुम और भी क्या कर देते हो, जल्दी तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो लड़खड़ा रहे हैं दरवाजे, टूटे फूटे दरवाजे हैं उनको, ये सब कमज़ोर कहा है पोएट ने। और जो वर्ड है क्रम्बलिंग माने जो ब्रेक होने वाला है, फॉल अपाउट, जो टूट के गिरने वाली, कोई बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कोई चीज़ होती है उसे हम क्रम्बलिंग कह रहे हैं। एक तरह से एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ना, क्रम्बलिंग डोर्स, बिल्कुल ख़त्म है जो दरवाजे, जो टूट चुके हैं।
दोज आर अबाउट टू फॉल अपार्ट, जो निकलने वाले हैं अपनी जगह से, तो तुम उनको क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स क्या होती है, स्लोप बीम्स, जैसे लकड़ी, आप मकान की छत को इमेजिन करिए, तो जो लकड़ियाँ ऐसे ऊपर मिड पॉइंट से नीचे ईव्स माने जो ईव्स कही जाती है मकानों में, किनारे का जो पोर्शन होता है आपकी छत का, सो दैट इज़ कॉल्ड रैफ्टर्स, बीम्स लगी रहती है, जो जिनमें बारिश आती है तो पानी नीचे को आता है ना, उन्हें बीम्स लकड़ी के। तो क्रम्बलिंग रैफ्टर्स मतलब ऐसे मकान जिनकी बीम्स भी बहुत क्या हो चुकी हैं, कमज़ोर हैं। क्रम्बलिंग वुड, वुड माने लकड़ी, जिसके लकड़ी के दरवाजे एंड एवरीथिंग हैज़ जस्ट इज़ इन अ स्टेट टू फॉल डाउन, जो बिल्कुल टूटने वाले हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर बॉडीज़, बॉडीज़ मतलब यहाँ पे इंसान भी कहा गया है, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो मकान ही नहीं इंसान को भी उड़ा ले जा सकता है कमज़ोर। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो बिल्कुल कमज़ोर लाइफ्स माने जीवन है, उसी को तुम बहुत ज़्यादा परेशान करते हो और उसके क्या लेते हो, मज़े लेते हो। पोएट ये ह्यूमन एड्रेस कर रहे हैं किसको, हवा को। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और किसको और दुख देते हो, जो ऑलरेडी दुखी हार्ट्स हैं। समझ में आ रहा है। नाउ द विंड गॉड, यहाँ पे विंड को गॉड भी, विंड को क्या कहा गया है, वैसे भी हमारी जैसे कल्चर में भी माना जाता है, विंड गॉड कह दिया गया है। विनोस, विनोस माने होता है, जैसे आपके मम्मी लोग क्या करते हैं घर में, अनाज का जब काम होता है गांव में, आप देखते हो ना एक सूपा होता है, एंड विद दैट दे विनो ऑल द सिफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस। चैफ, CHAFF, ये वर्ड मीनिंग है, अभी आप दिखा दूंगी आपको। चैफ कहते हैं, चैफ माने घास भूसे को अलग कर दिया जाता है, एंड ग्रेन अलग। सो व्हेन अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चैफ एंड ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब आप हवा के द्वारा, आपके घर में जब अनाज का काम होता है गाँव में, आप देखते हो क्या किया जाता है कि अनाज अलग हो जाता है, और जो घास फूस जो होती है, भूसा जो होता है वो अलग उड़ जाता है, उसे विनोइंग कहते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो क्या कह रहे हैं कि तुम इन सारे कमज़ोरों को क्या कर देते हो, बिल्कुल मतलब विनोज माने जैसे उड़ा ही देते हो, उड़ाते हैं ना, विनोइंग में घास फूस उड़ जाते हैं ना, वैसे ही तुम इन सब कमज़ोर घर, कमज़ोर बॉडीज़, जो वर्ड मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए, इनको तुम क्या कर देते हो, क्रशेस माने उनको बिल्कुल विनाश कर देते हो। उसका क्रश कर देना मतलब तोड़ देना, नष्ट कर देते हो, ठीक है। देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। अब ये लाइन सोचो, पोएट ने हमें सजेस्ट की, ही वोंट डू, वोंट मीन्स विल नॉट, इज वोंट का, वोंट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट, ठीक है। विल नॉट मतलब ऐसा नहीं होगा या नहीं करेगा। सो ही वोंट, ही कौन है यहाँ पे, ही जो है HE, ही विंड के लिए आया। ही वोंट डू, वो नहीं करेगा, वॉट यू टेल हिम। अब जो हम कहेंगे हवा, वो तो करेगी नहीं, ठीक है। ये सब शुरू में किसी ने कहा पोएम में कि तुम ऐसा मत करो, पर ऐसा नहीं हुआ, हवा ने वही किया जो हवा, तेज हवा करती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं ऐसा करेगा जो तुम उससे कहोगे। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, कम चलो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। कैसे घर बनाओ, स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाओ। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, जो क्रम्बलिंग डोर्स पड़े थे ना हमने, जो उखड़ने वाले थे, गिरने वाले थे। पोइट कहता है कि कैसे हम उसको ब्लेम कर रहे हैं हवा को, बट कहीं ना कहीं द पोइट इज़ ट्राइंग टू से दैट वी पीपल आर द रिस्पॉन्सिबल वन। हमारी ही गलती है, क्योंकि ऐसे जो टूटने वाली स्टेट के घर हैं, जो बिल्कुल टूटने वाले हैं, ये तो गिर ही जाएंगे हवा से, तो फिर हम हवा को ब्लेम कर रहे हैं। नो, पोइट ही कहता है कि कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को क्या, फर्मली, बिल्कुल पक्के उनको जॉइंट करो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और इवन नॉट ओनली घर पक्के, तुम अपने को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रेल बॉडी, क्रम्बलिंग बॉडीज ऑल्सो, कमज़ोर लोग भी इन चीज़ों से। तो आप भी कैसी, फर्म माने दृढ़, पक्की, मजबूत बॉडी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट मतलब होता है लॉयल, यहाँ पे फेथफुल, आप फेथफुल बनो, ठीक है। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ऐसा कर लोगे, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा हमारी क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, सब ध्यान से सुनेंगे। द विंड ब्लोज आउट, द विंड ब्लोज आउट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम।
ये हवा किस आग को बुझाती है? कमज़ोर आग को। हमेशा देख लेना, जब आपका सिर्फ एक दिया जला रहता है हवा से बुझ जाता है, लेकिन आपने देखा होगा जो मजबूत आग होती है ना, जब आप बाहर कहीं पे भी ज़्यादा सामान कुछ, सपोज़ हवा चल रही है और आपने कुछ जलाया है, तो हवा उस स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है ना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। जो मजबूत आग होती है उससे वो और भी ज़्यादा, रोर माने वैसे होता है दहाड़ना, फ्लोरिश माने प्रॉस्पर होना, और ज़्यादा फलना फूलना, यू कैन से। सो अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो तुम्हें ये चीज़ें और परेशान करेंगी। अगर आप मज़बूत बन जाओगे, आप अपने को मज़बूत रखोगे, तो ये तुम्हारी फ्रेंड ही रहेगी और तुम्हें आगे और मज़बूत कर देगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। किसकी? हवा की। वी प्रेज माने होता है सेइंग सम वर्ड्स इन एफर्मेशन, किसी की तारीफ में कुछ कहना। सो वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। किसकी? हवा की। हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो पोएट ही कह रहा है कि हवा जो है, जो इतना विनाश लेके आती है, कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमें अपने को मजबूत करना है, जिससे कि हवा हमारी दुश्मन ना लगे हमें, बल्कि हमारी क्या लगे? फ्रेंड लगे। ठीक है, तो ये था। इसमें एक तो मैंने यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे, क्रम्बलिंग 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 जो इतनी बार वर्ड आ रहा है, इसको हम रिपीटिशन कहते हैं। पोएटिक डिवाइस है REPITITION, रिपीटिशन। ठीक है, आप इसको एक याद रख लेना कि रिपीटिशन है। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आ गया सो यू कैन जस्ट डू इट। फिर जहाँ पे पोएम में विंड को यू कहा गया है और ही कहा गया है, बोला था ना मैंने, तो अभी मैंने पहले ही बता दिया, उसे पर्सनिफिकेशन कहेंगे। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड देर इज़ नो राइमिंग स्कीम। देखो, सॉफ्टली, विंडोज़, पेपर्स, शेल्फ, डाउन, बुक्स, सो इट इज़ फ्री वर्स कह सकते हैं। देर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। सो होप कि आपको पोएम समझ में आई। अब इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, बट यू कैन सी नाउ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो मैं बोल रही थी, शटर। ठीक है, प्रोटेक्टिव पैनल्स ऑफ वुडन, लकड़ी के जो पैनल लगे रहते हैं खिड़की पे, दरवाज़ा जब आप बंद करते हो, उन्हें हम शटर भी कहते हैं। वैसे हिंदी में भी लोग कई बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं। स्कैटर वर्ड पढ़ा था, टू सेपरेट या स्प्रिंकलिंग। ठीक है, किसी चीज़ को स्कैटर माने फैलाना, इधर उधर छिड़क देना। सो डू नॉट स्कैटर द थिंग, हमने पहले ही पढ़ा था पोएम में। वीकलिंग्स माने है वीक। क्रम्बलिंग माने टू फॉल अपाउट, टू ब्रेक, कोई चीज़ जो टूटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये रिपीटेटिव वर्ड है वहाँ पे। विनोज, टू सेपरेट मतलब अलग करना अनाज और चैफ को। सिफ्ट माने वही, उसी का सिनोनिम है। ग्रेन फ्रॉम चैफ, CHAFF। प्रेज मीन्स फेवरेबल रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड्स, किसी के फेवर में, किसी की प्रशंसा में कुछ कहने को प्रेज करना कहते हैं। एंड राफ्टर्स, स्लोप्ड बीम्स, जो मैंने तिरछे, स्लोप माने ऐसे छत से नीचे को जो लकड़ियाँ लगी रहती है, आप ये समझ लीजिए, टूटने, जो एक तरह से हट और बहुत कमज़ोर घरों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉट सीमेंटेड हाउसेस की। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव डिस्कस नाउ। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो विद क्वेश्चंस ऑफ extract based question of the same poem, wind. देखो, फर्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज में ही है ये सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज द विंड अफेक्ट द वीक फायर्स? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, कमज़ोर आग को ही हवा बुझाती है, पढ़ा था ना। कैसे अफेक्ट करती है? द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर, कमज़ोर हवा को बुझा देती है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर? मजबूत जो स्ट्रॉन्ग आग लगी रहती है उस पर हवा का क्या इफेक्ट होता है? उसको वो और भी ज़्यादा फ्लोरिश कर देती है, हमने पढ़ा था। द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीजेस पावर। जो बाहर आप देखा होगा, तेज जो आग लगी रहती है उससे हवा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसकी पावर को और बढ़ा देती है। तो पोइट ने क्या कहा था कि आप कमज़ोर मत बनो, आप मजबूत बनो। पोएम का यही मीनिंग था लास्ट में। फिर एक है, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स प्रॉस्पर। प्रॉस्पर माने फलना फूलना, अभी मैंने ये वर्ड यूज़ भी किया था। ऐसा कौन सा वर्ड है पोएम में, इस एक्सट्रैक्ट में, जिसका मतलब ये है? ठीक है, प्रॉस्पर। तो कौन सा वर्ड था? फ्लोरिश। कि ही मेक्स, ही कौन था? विंड। स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, ये स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा प्रॉस्पर कर देती है। विंड कम्स सॉफ्टली,
फिर इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सीधा. द पोएट क्वेश्चन है whom does the poet request in the above line? Don't break the shutters of the window. हमको पता है किससे रिक्वेस्ट की जा रही है इन लाइन्स में थ्रू पोएट? विंड से. द पोएट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द विंड इन द अबव लाइन्स. फिर है डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटरिंग ऑफ पेपर. सेकेंड क्वेश्चन है आपका ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये क्वेश्चन आपके आते हैं. अलग अलग दिशाओं में चीज़ों को फेंकने के लिए ऊपर एक्सट्रैक्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? तो अभी पढ़ा था फैलाना, फेंकना, छिड़क देना, चीज़ों को इधर उधर बिखरा देना, बिखरा देना. सो फॉर दैट द वर्ड इज़ स्कैटर. क्या वर्ड है? स्कैटर है. ठीक है. ठीक है, स्कैटर. नेक्स्ट है राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड. सेकेंड क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था. मैं सेकेंड हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेकेंड स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स. सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड. ठीक है, एनी वन एक्शन. तो बहुत सारे एक्शन है इस स्टेंजा में. स्कैटरिंग द पेपर, थ्रोइंग डाउन द बुक्स ऑन फ्रॉम द शेल्फ, ये सब आपका है सेकेंड में आंसर. थर्ड है ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन. ऑलरेडी बोल दिया है स्कैटर. नेक्स्ट है ही वोंट डू व्हाट यू टेल. कौन है जो हम कहेंगे वो नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? हवा. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी फ्रॉम द बॉडी, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. वट डज द पोइट एडवाइस. क्या सलाह दी पोइट ने? अगर ऐसा, क्योंकि जो हम कहेंगे हवा ऐसा नहीं करेगी तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेज. द पोइट एडवाइजेज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जॉइंट द डोर फर्मली एंड टू मेक आवर बॉडी ऑल्सो फर्म एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. फिर है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स लॉयल, फेथफुल. अपने को लॉयल, फेथफुल बनाना. ये वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है? मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब भी बोला था स्टेड फास्ट. सो दिस मच वी आर गोइंग टू डिस्कस. थोड़े से और क्वेश्चन हैं इसके, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. ही वोंट टू. क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टैंड फॉर. ये कई बार बोल दिया कि ही किसके लिए आ रहा है? ही वोंट डू व्हाट यू कॉल हिम, टेल हिम और आस्क. जो तुम कहोगे वो ऐसा नहीं करेगा. ये ही मने वह, यहाँ पे ही जो पर्सनिफाई किया गया है किसके लिए आ रखा है? ही स्टैंड्स फॉर विंड. फिर है वट शुड वी डू टू सेव आवर होम्स. अपने घर बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू सेव आवर होम्स वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जॉइन द डोर फर्मली. फिर है द वर्ड विच स्टैंड फॉर टू फिक्स. टू फिक्स करना, किसी चीज़ को फिक्स, टू फिक्स करने के लिए कौन सा वर्ड ऊपर आया है? जॉइन करना, जोड़ना. ठीक है. फिर लास्ट स्टेंजा में आ रहे हैं हम. राइट अबाउट एनी टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द विंड. डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी. कोई दो विनाशकारी एक्टिविटी बताओ. आंसर है टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ विंड्स आर ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के शटर तोड़ देना, स्कैटरिंग द पेपर्स, थ्रोन डाउन द बुक्स, टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स. बहुत सारे लिख सकते हो आप कि जो पोएम में उसका डिस्ट्रक्टिव काम है उसके बारे में लिखूँ. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड. हम हवा से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं? आंसर वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड हार्ट. हम मजबूत घर बना के, अपने को मजबूत करके हवा से दोस्ती कर सकते हैं और हवा को अपना फ्रेंड बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ एन एंटोनिम ऑफ फुलिश. इस क्वेश्चन को समझना है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मतलब ऊपर पोएम से एक्सट्रैक्ट निकाला गया स्टेंजा. विच इज़ एन एंटोनिम ऑफ फुलिश. कौन सा ऐसा वर्ड है जो फुलिश का एंटोनिम है ऊपर? फुलिश माने मूर्ख, तो कौन सा वर्ड होना चाहिए? खुद ही सोचो. क्लेवर, CLEVER. सो दिस मच इज़ इनफ फ्रॉम द पोएम एंड रेस्ट एक्सरसाइजेस आप लोग खुद करो, समझो और इसको रिवाइज करो ये सभी लोग.